ये लोग क्या बताएंगे। विपक्ष का काम ही है सिर्फ बोलना, काम तो आज तक किए नहीं। 1.5 से 2 लाख कुर्सियां की व्यवस्था की है, वैसे यहाँ 5 से 10 लाख की संख्या आने की संभावना है। आम जनों में इतना उत्साह है कि उनके उत्साह को आप और हम और ये पंडाल नहीं रोक सकते। तो रोहतास जिला वासियों के लिए तो काफी चीजें मिल रही है, आपको भारत माला मिल रही है वाराणसी रांची होते हुए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी काराकाट विधानसभा के विक्रमगंज में है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री मोदी कल आने वाले हैं और बहुत सारा सौगात बिहार के लिए लेकर यहां पहुंचने वाले हैं। देखिए, यहां पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, मंच पूरा सजकर तैयार है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुर्सियां हैं वो भी लगाकर तैयार कर दी गई है। बस खाली जो यहाँ पे प्रोग्राम है उसको लेकर अब अंतिम प्रारूप के तरफ जो यहाँ के वर्कर है वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो टेंट वाले हों या फिर जो यहाँ के नेता है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय विधायक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर तैयारियां जो है वो किस मुकाम तक पहुंच चुकी है? और तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि इतनी तादाद में जो बड़े पंडाल लगे, करीब 1.5 से 2 लाख कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी जनता जो है, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी उत्साहित है 30 तारीख को लेकर के, माननीय जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर के। और कल सुबह आप देखेंगे, आप तो अभी तैयारियां देख रहे हैं, कुर्सियां देख रहे हैं, कल आप मोर सुबह होते देखेंगे कि आंख खुलने से पहले यहाँ लाखों की संख्या में तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी की हौसला को अफजाई करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो उत्साह आम जनों में है, उससे अपने नेता की हौसला अफजाई के लिए सारे लोग यहाँ सुबह के साथ यहाँ मौजूद हो जाएंगे। कितने लोगों की व्यवस्था टेंट में की गई है? कुर्सियां टेंट में 1.5 से 2 लाख कुर्सियां की व्यवस्था की है, वैसे यहाँ 5 से 10 लाख की संख्या आने की संभावना है। वो लोग इस गर्मी में कहा? निश्चित तौर पे अब तो आने के लिए किसी को रोका नहीं गया। व्यवस्थाएं यही है कि 1.5 से 2 लाख की कुर्सियां लगी हुई है, लेकिन आम जनों में इतना उत्साह है कि उनके उत्साह को आप और हम और ये पंडाल नहीं रोक सकती। वो पंडाल के बाहर भी आकर के नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुनेंगे, उनके हौसलों को अफजाई करेंगे। क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या मिलने वाला है बिहार में? बहुत सारी सौगातें मिलने वाली है। करीब आपने देखा होगा, रेल, शिक्षा, सड़क, परिवहन, हर क्षेत्र में कल यहाँ पे कई चीज परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, कई का उद्घाटन होगा। हम लोग रोहतास जिला वासियों के लिए तो काफी चीजें मिल रही है। आपको भारत माला मिल रही है वाराणसी रांची होते हुए कलकत्ता तक। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग आज जो 3 से 4 घंटे में पटना पहुंचते हैं, ग्रीन फील्ड जब हमारी बन जाएगी पटना से सासाराम, तो हम 1.5 घंटा में पटना की दूरी तय कर लेंगे। ऐसी कई चीजें हम लोगों को मिल रही है। एनटीपीसी की पावर क्षमता बढ़ाई जा रही है। बहुत सारी सौगात हमारे रोहतास जिला के लिए। देखिए, इन सब चीजों के बीच विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि मोदी जी जो है वो बिहार को जो है मजदूरों की फैक्ट्री बना रहे, बिहार को कुछ दे नहीं रहे। फैक्ट्रियां बिहार में नहीं आ रही, बल्कि बिहार से मजदूर जा रहे फैक्ट्री में। ऐसा कहीं नहीं है, बिहार में भी कई फैक्ट्रियां आ रही हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही है जो कि बिहार में हो रही है। और बिहार के मजदूर, बिहार में जो संख्या है, जो आबादी है, निश्चित तौर पे काफी है। और हम लोग काम करने वाले लोग, अदर प्रदेशों की तरह ऐसा नहीं है कि काम करने वाले लोग नहीं। हमारे यूपी में, बिहार में काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उस प्रदेश का भला ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी प्रदेश में जरूरत है हम जा रहे हैं तो हम सिर्फ पलायन कर रहे हैं। हम उस प्रदेश का भी कल्याण करने के लिए बिहार के लोग जाते हैं कि उस प्रदेश का भी कल्याण हो, उसका भी विकास हो, हमारे बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों का भी विकास हो। कल यहाँ मंच से सभी को जवाब मिल जाएगा? निश्चित तौर पे सबको जवाब मिलेगी, जवाब मिलता ही रहा है। ये लोग क्या बताएंगे। विपक्ष का काम ही है सिर्फ बोलना, काम तो आज तक किए नहीं। अगर इससे पहले की आप सरकार देख रहे होंगे, एनडीए से पहले जो सरकार थी, लालू जी के राज में आपने देखा होगा कि दोपहर में आप नहीं बाहर निकल सकते थे। महिलाओं को छोड़ दीजिए, बच्चियों को छोड़ दीजिए, पुरुष दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते थे। कैसे नरसंहार होती थी, कैसे हत्याएं होती थी, बीच सड़क पे मार दिया जाता था। तो आज ये सब नहीं है। एनडीए की सरकार है बिहार में, सुशासन की सरकार है, विकास की सरकार है। भारत विकसित हो रही है, उसी तरह से बिहार भी विकसित हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तैयारियों का हम जायजा लेना पहुंचे हैं। कल यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंचेंगे और यहाँ से बिहार को बहुत सारी सौगात देने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज जब वो पटना पहुंचेंगे तो पटना हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद बिहटा में नए हवाई अड्डे का शिलान्यास करने वाले हैं। और कल सुबह यहाँ के लिए वो रवाना होंगे और कल यहाँ पर उनका जनसभा है जिसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही है, जो हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।